मैंने तुम्हें पहचान लिया है। क्या? जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको 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 मैंने। केवट भैया, आप कह रहे हैं मैंने तुमको जान लिया है, तो श्रवण करें। माँ ने वरदान लिया है, वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है। राम ने, 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 राम ने। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो और महाराज, मैंने सुना है क्या? छुवते सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ काठ नाई। महाराज, मैंने सुना है, कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन गई थी। सत्य सुना है तुमने। और महाराज, जब पत्थर नारी बन सकता है तो जरा विचार करो, हमारी ये नौका है काठ, काठ की नौका है। हाँ। और जब पत्थर नारी बन सकता है तो क्या हमारी ये नौका नारी नहीं बन सकती? बन सकती है महाराज। छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ काठ नाई। परंतु हमारा तो मानना ऐसा है, काहू न को सुख दुख करता का, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखिए महाराज, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, बात आपकी ठीक है, लेकिन इस संसार में ऐसा भी हो जाता है मुकेश, ऐसा भी हो जाता है कि और करे अपराध को और पावे फल भोग। यदि हम ये कह दें कि क्या आपका अपराध है तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप राम है महाराज। आपको भी निर्दोष महलों से निकाला गया है, तो ये बात सत्य है, कर्मों की प्रधानता है। लेकिन महाराज, छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ काठ नाई। और मथिरा को नार किया है, मधुस को तार दिया है। हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम। माँ ने वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है। माँ ने वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है। राम ने, 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 राम ने। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। और महाराज, बहुत सुंदर अभी आप लोगों ने श्रवण किया। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे भाई श्री टुट्टी लंबरदार आपके द्वारा इनके अमल पुष्प मुद्राएं, आप हमारे भाई हमारी बहन स्वाति राजपूत भगवान
अच्छा देखिए एक विशेष बात, क्या? यदि काठ को पानी में डाल दो तो और मुलायम हो जाता है। हाँ। हमारी ये काठ की नौका माँ गंगा में चल रही है पानी में, और महाराज काठ फूल गया है, आपके चरण पड़े और कहीं नारी बन गई तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी महाराज। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, पत्थर से कोमल क्या होता है? पत्थर से कोमल तो महाराज सब बहुत सी चीजें होती हैं। काठ होती है, तुम्हारी नौका का ही बात कर लियो। अच्छा हाँ ठीक है। पत्थर से कोमल हाँ काठ, हाँ। और काठ से कोमल हो तुम। आपने हमें छुआ क्या अभी? अभी नहीं छुआ। हाँ मैं भी आदमी है ना? नारी नहीं बना, बड़ा संशय है आपसे। काठ से कोमल हो महाराज तुम। दूर रहना आप। अगर हमने तुमको छू लिया, हाँ अगर तुम नारी बन गए तो फिर क्या होगा? महाराज तो फिर समस्या नहीं है। क्यों? अभी पुरुष हैं तो अपने परिवार को कमा के खिलाते हैं, फिर नारी बन जाएंगे तो हमें कोई खिलाएगा, क्या समस्या है? वाह। अभी जिम्मेदारियां हैं महाराज। देखो केवटराज, महाराज देखिए हमारी बात आप सुनिए। सुनाइए। यही विधि पालो, ये केवल नौका नहीं है महाराज, ये हमारी जीविका है। आपको माँ गंगा के उस पार जाना है, समस्या बड़ी है। आपने अपना नाम बता दिया महाराज, हृदय में संशय हो गया। यही विधि पालो हाँ हाँ। सभी पारी पारू नहीं जानो, कछुआरी कबारू नहीं जानो। मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता महाराज, फिर हृदय से डरता हूं कि तारिणी मुनि, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी यह नाव तारिणी मुनि घरनी होई जाई बातें पर, मोरी नाव उड़ाई बातें पर। महाराज फिर क्योंकि जर है ना जरिया, खाली नजरिया का करबे, हाँ हाँ। और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। परेशान हो जाएंगे महाराज। जिसके पास एक है वही परेशान है। जैसे आप देख लो, आपके तो एक है, आपके पिताजी के तीन थे तो पिताजी भी परेशान रहे, वो आपके एक है तो आपो परेशान है। नहीं तो हम परेशान नहीं है। परेशान नहीं है ना भाई। आप घर से आए महाराज, हाँ। तो आपने माता जी को मना किया होगा कि बन ना जाओ, हाँ मना किया था हमने। तो आपकी बात मान गई थी। नहीं मानी। अब महाराज जब आपकी घर की बात नहीं मान रही, अरे तो वो अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं। तो महाराज हम भी अपने सेवक धर्म का पालन कर रहे हैं। हृदय में संशय है सो है, देखो ऐसे केवट, पार नहीं करेंगे। देखो और केवट देखिए सबते सेवक धर्म कठोरा। महाराज आप मेरे हृदय का संशय सुने। अच्छा सरकार पूछते हैं, हाँ हाँ। तो कहता हूं सर से अपना, वो भाव भंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना भाव भंजक मेरे। महाराज सुनता हूं कि जादू है, वो राजा जी के पद पंकजों में, ये पत्थरों में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में। चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव, ये पत्थर और शिला में
मेरी नौका तो काठी की है, बस छूते ही छूमय तरी हो मेरी नौका। इसलिए महाराज अपना और मेरा दोनों का देखिए काम कुछ ऐसा करो कि आपकी भी बात बन जाए देखो केवट राज, और बात हमारी भी बन जाए। अवश्य हेलो। हम तुम्हारी बात बनाएंगे, हेलो। तुम हमारी बात बना दो। और देखिए बहुत सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं भक्त और भगवान के मध्य में। बड़ी प्रेम भरी चर्चाएं हो रही हैं मुस्कुराते हुए। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री हजरत की सुपुत्री, हमारे भाई श्री हजरत की सुपुत्री बहन करीना, आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। आप हमारे आदरणीय श्री मनोज राजपूत जी कृषि विभाग, आपके द्वारा भी ये 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। और आप हमारे भाई श्री हरिकिशन गुप्ता जी किराना स्टोर, हरिकिशन गुप्ता जी किराना स्टोर, आपके द्वारा भी ये 101 पुष्पमुद्रा प्रदान है। और देखिए हमारे 4 दिन से सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने वाले हमारे बड़े भाई श्री मुकेश जी के अति प्रिय हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री भारत राजपूत जी, हमारे भाई श्री भारत राजपूत जी कमेटी अध्यक्ष, आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हमारे राम साय राजपूत प्रधान जी, आपके द्वारा 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। और आप हमारे आदरणीय श्री राजू राजपूत जी अंडवारा, आपके द्वारा भी ये 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। और आप हमारे आदरणीय श्री यज्ञ संयोजक हमारे बड़े भाई अमित राजपूत जी, आपके द्वारा भी ये 101 पुष्पमुद्राएं। और आप हमारे जानकी राजपूत ई रिक्शा भड़वारा, आपके द्वारा भी ये 21 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। देखो केवट राज, तुम हमें गंगा जी के उस पार कर दो और हमें गंगा जी के उस पार भी बहुत सारे कार्य करने हैं। देखिए महाराज, जो प्रभु पार अवश्य जा चाहो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं और दूर से प्रणाम करते हैं। यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो आपको एक कार्य करना है। क्या? जो प्रभु पार अवश्य जा चाहो तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। आप अपने मुख से ये कह दें कि केवट मेरे पैर धो लो, मैं आपको सहर्ष माँ गंगा के उस पार कर दूंगा। केवट भैया, और जब तक पैर नहीं धुलूंगा महाराज, तो कसम गंगा मैया की आप यहीं खड़े रहेंगे, मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। सुनो पहले, हम अवध से आए हैं, बने रहो, हमें वन को जाना है। महाराज गली निकल जाओ। हम अवध से आए हैं, हमें वन को जाना है। और संतों के दर्शन कर हमें भाग्य बनाना है। संतों के दर्शन कर हमें भाग्य बनाना है। हम अवध से आए हैं, हम वन को जाना है। हम अवध से आए हैं, हमें वन को जाना है। संतों के दर्शन कर हमें भाग्य बनाना है। देखिए महाराज, आप जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं संतों के दर्शन करके आपको भाग्य बनाना है, और हम संतों का दर्शन कर रहे हैं, तो क्या संतों की सेवा ना करें महाराज? सेवा तो करनी चाहिए। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की सेवा कर, राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। तुम अवध से आए हो और बन को जाओ।
पशु तुल्य है, पशु तुल्य है, पशु तुल्य अधिकर्म दानव कहलाएंगे। जय हो। और वैसे भी महाराज आज तो जीवन हमारा ही धन्य हो गया कि हम आपके दर्शन पा रहे हैं। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है महाराज। और यदि 84 लाख योनियों में केवल यही एक ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है महाराज। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ गावा। केवड़ भैया राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। उस पार से आए हैं, हाँ हाँ उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की राघव की राघव की सेवा कर हम भाग्य बनाएंगे। राघव की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे। हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। संतों के संतों के संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। जब चरण पखारेंगे तब नाव चढ़ाएंगे। जब चरण पखारेंगे तब नाव चढ़ाएंगे। राघव की सेवा कर हम भाग्य बनाएंगे। राघव की सेवा कर हम भाग्य बनाएंगे। इसलिए बात आपको हमारी माननी पड़ेगी महाराज। और देखिए बहुत सुंदर संवाद आप लोग मंच के माध्यम से सुन रहे हैं। इसी पर भोगना पड़े अच्छी बात नहीं है। अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। ये महाराज ये बाबा हुए, संत महापुरुष हुए, किसी की सुनते नहीं है, अपने मन की करते हैं। और जो अच्छे होते हैं वो अच्छा करते हैं, जो बुरे होते हैं वो बुरा करते हैं। लेकिन आप तो अच्छे वाले हैं, आप ऐसा काहे कर रहे हैं? बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का देखिए हमारे भाई आदरणीय श्री महेंद्र मार साहब जी, महेंद्र मार साहब जी, यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हो तो आप मंच के समीप में आ जाएं। आपसे कोई मिलना चाहता है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में प्रभावित हुए हमारे भाई श्री हजरत की। काहे महाराज पूरी जिम्मेदारी आपे को सौंप के चली गई है क्या? वाह भाई श्री उदल के नाटी हजरत जी, आपके द्वारा 21 पुष्पोद्रा सुंदर संवाद का प्रदान है। अब हो गया ना उदल का नाती हजरत, वही तो है उदल का नाती हजरत। हाँ वही भैया उदल का नाती हजरत। भैया केवट जी उदल का नाती हजरत। आप महाराज वाहन व्यवस्था में लगे हैं। हाँ और आपके भैया और माता जी कहाँ हैं? यहाँ भी व्यवस्था है बैठने के लिए।
सुंदर अंशु सौदागर जी के द्वारा भी 21 पुष्पोत्तराय। आइए इसके बाद में आगे प्रसंग बढ़ेगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। आइए सुंदर प्रसंग। मान जा राघो मान जा राघो मान जा, बाबन की बात का मानिए बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बात का। और महाराज देखिए मनमानी की क्या है। आपके वंश में बहुत ही अच्छे राजा हुए महाराज श्री हरिश्चंद्र जी। ये संत महापुरुष हमें बताते रहते हैं, सुनते हैं महाराज, इसीलिए हमें डर लग रहा है। एक बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, बाबा हरिश्चंद्र ग्रही। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज कुछ समय पहले आपके साथ में भी रहे हैं। सत्य कह रहे हो। और उन्हीं ने महाराज नारी बनवाया था पत्थर को। हाँ। अरे जय हो। ठीक रहा कि यहाँ नहीं है, नहीं अभी तक कहो बन गई होती। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। और 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। ये महात्माओं ने ऐसा किया है महाराज। अब हम कैसे नाव में आपको बिठाएं। 60 भार सोना के कारण भरो डोम घर पानी, बाबन की बात का मानिए बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बात का। बाबन ने करी मन मानी, हाँ बाबन ने। सत्य कह रहे हो। बाबन की बात का मानिए बाबन ने करी मन मानी। और एक महात्मा और हुए। कौन? वाह भाई बहुत सुंदर। सुन रहे हैं आप केवल जी के द्वारा ये सुंदर प्रस्तुति। केवल जी कह रहे बाबों की बात मत मानिए, क्योंकि बाबन ने अपनी मनमानी की है। कौन सी मनमानी की है वो केवल जी बता रहे हैं कि केवल जी की बाबों ने क्या क्या किया। आप लोग सुने, इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई श्री शमशेर माथो के पुत्र। वाह भाई हमारे शमशेर माथो के पुत्र हजरत आपके द्वारा 21 पुष्पोत्तराय। और आप हमारे आदरणीय श्री मनोज राजपूत। हेलो भैया, ओ मुकेश भैया, हमारे आदरणीय श्री मुकेश राजपूत जी, कृषि विभाग, बड़े भाई दीपू लंबरदार विजयपुर, आपकी ओर से 101 पुष्पोत्तराय सुंदर संवाद पर प्रदान है। आइए देखिए बाबों ने क्या क्या किया, क्यों नहीं बात माननी चाहिए। केवल जी बता रहे हैं, एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान दें। महाराज आज भी बाबा अपने ही मन का कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देख रहे हो ना। हाँ महात्माओं का शासन है महाराज। बाबन की बात का मानिए बाबन ने। और आलू में आलू पहाड़ आलू, महाराज आलू में आलू पहाड़ आलू, के दशरथ के लड़का बड़े चालू, कर बेना पार वो बाबा, कर बेना पार वो बाबा। और महाराज देखिए एक राजा और हुए मौरध्वज। हाँ बाबा मौरध्वज ढिंगी आए, हाँ। बाबा मौरध्वज ढिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। बाबा मौरध्वज ढिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। अब देखिए महाराज ऐसी कठिन परीक्षा लेते हैं ये संत।
मारत ध्वज के एक ही संतान थी और महात्मा के पास एक शेर था। महात्मा ने कहा कि हमारा सिंह तुम्हारे इकलौते पुत्र का भोजन करेगा और तुमको दोनों पति और पत्नी को अपने हाथ से काटकर भोजन हमारे शेर को देना है। बाबा मोरा ध्वज ढिंग आए, बाबा मोरा ध्वज ढिंग आए, उनसे ऐसे बचन सुनाए, उनसे ऐसे बचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बोले रोना नहीं है, पुत्र को मारो पहले, और रोना भी नहीं, ऐसा कोई कर सकता है? राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बाबन की बात का मान, ये बाबन ने जानते हैं। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का। महाराज बात आपको हमारी ही माननी पड़ेगी। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाकर आपने पत्थर को नारी बना दिया और हमसे 16 दूनी 8 बता रहे हो महाराज। एक बार मुनि संग में तुमने, तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम पठाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम पठाई। हमें का जानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का और महाराज एक बार मिथिला में तुमने, समस्या तो महाराज यही है कि आज अयोध्या के राम हमसे नाव मांग रहे हैं। जिनके पास सब कुछ हो वो आज मांगे महाराज, ये अच्छी बात नहीं। फिर हमसे, हम तो केवट है महाराज, छोटी जात के हैं। एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। भगवान शंकर के धनुष को महाराज आपने तोड़ा, क्यों? आपने तो तोड़ा था। और भगवान शंकर का धनुष महाराज कैसा था? गरुड़ कठोर विदित सब काहू। ऐसे भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया आपने। एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। और जब सीता जी से आपका विवाह हो गया तो महाराज कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोगों का राजा है जिसके साथ इनका विवाह होगा। ऐसा महाराज जनक जी का प्रण था महाराज।
आपके सब है फिर भी हमसे नाव मांग रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को लैया हमें का जानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत। अपने मन से बोलेंगे, तुम्हारे कहीं नहीं से ना बोलेंगे। आप हमारे भाई श्री राजपूत जी आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे भाई अंशु सौदागर जी आपके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे भाई श्री अंकेश राजपूत सिजारी आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं, हमारी बहन अर्चना की पुत्री हमारी बहन माही प्रजापति जी विजयपुर आपके द्वारा भी 51 पुष्पमुद्राएं, ऊदल के नाती हजरत जी आपके द्वारा भी 21 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे आदरणीय श्री जय सिंह राजपूत के सुपुत्र आदरणीय सम्मानीय श्री संत राम राजपूत जी फौजी अंडवारा आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं ये केवट जी के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। और कहा भी जा रहा है कि अब राम जी को विलंब न करें, क्योंकि राम जी बड़े कोमल अवश्य हैं, तो केवट पार करिए। और देखिए भाई, आप हमारे आदरणीय श्री भारत राजपूत जी आपके द्वारा भी 51 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे आदरणीय श्री राम सायन राजपूत प्रधान जी आपके द्वारा भी 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर सिंधु अगर तुम यही चाहते हो तो फिर जाओ, वेग ज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू। और आप हमारे भाई श्री रिहांश राजपूत जी, बस आप बैठे, मैं आपको उस पार करता हूं। रगौली आपके द्वारा भी 21 पुष्पमुद्राएं। धन्यवाद। आइए प्रसंग की ओर ध्यान। यही तो महाराज हम चाहते थे कि आप अपने मुख से कहें। अब मैं आपके पैर धुलूंगा, माँ गंगा के उस पार करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने परिवार को बुला लेता हूँ, परिवार के भी दर्शन आपको करा दूं, इसके बाद में माँ गंगा को उस पार करूंगा। एक करुआ